हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं विद्युत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश। तो क्या होता है आवेश, देखते हैं। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्या मतलब। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक बॉडी है जिस पर प्लस क्यू चार्ज है, यानी इस वस्तु पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। तो ये अपने आसपास क्या उत्पन्न करेगा, एक फील्ड क्रिएट करेगा, एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और जिस क्षेत्र का नाम हम क्या देते हैं, जिस क्षेत्र का नाम हम देते हैं विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र। यानी एक वस्तु का वह गुण जो अपने आसपास विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे। क्या उत्पन्न करे, दो चीज उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है बच्चों। अर्थात जहां भी आवेश होगा उसके आसपास एक प्रकार के विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होगी। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, इस वस्तु पर मान लेते हैं यहाँ पर एक बॉडी है और इस बॉडी पर कोई आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। तो क्या होगा, अपने आसपास जो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। आवेश को बेसिकली हम जान लेते हैं, आवेश को क्यू से सूचित करते हैं। आवेश को क्यू से सूचित करते हैं और यह एक अदिश राशि है। आवेश कौन सी राशि है, एक अदिश राशि है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है ये कूलम्ब होता है। क्या होता है दोस्तों, आवेश का एसआई जो मात्रक होता है कूलम्ब होता है। चलिए, आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आवेश का एक सूत्र भी हम देख लेते हैं। आवेश बराबर होता है धारा गुणा समय। आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणा समय, जो हम लोग पढ़ेंगे आने वाली क्लास में। तो अगर आवेश को Q से डिनोट कर दे और धारा को हमें पता है I से डिनोट करते हैं और समय को T से डिनोट करते हैं और आवेश को Q से, तो Q बराबर क्या होगा, I इंटू T होता है। इसका एक और ये फॉर्मूला हो गया, याद रखेंगे इतनी बात है। तो आवेश का फॉर्मूला क्या हो गया, Q बराबर I गुणा T होता है। और यहां से एक यूनिट हम निकाल सकते हैं, इसकी एक मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो धारा का ऐसे ही मात्रक एम्पियर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। यानी आवेश का एक और मात्रक क्या हो सकता है, एम्पियर सेकंड होता है। एम्पियर इंटू सेकंड होता है। बेसिकली इसी को हम कूलम्ब के नाम से जानते हैं, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। इसे हम C से डिनोट करते हैं। आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब देखते हैं आवेश के प्रकार। तो बेसिकली आवेश के दो प्रकार होते हैं, एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। आवेश के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक धनावेश, दूसरे को बोलते हैं ऋणावेश। धनावेश को हम ऐसे डिनोट करेंगे और ऋणावेश को ऐसे, निगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज को दर्शा रहा है, ये निगेटिव चार्ज को दर्शा रहा है। अब हमें यहाँ पे समझना है कि एक वस्तु पर जब आवेश होता है तो अपने आसपास विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करता है। लेकिन हमें कैसे पता होगा कि उस वस्तु पर धनावेश चार्ज है कि ऋणावेश चार्ज है। इसके लिए हमें एक फंडा समझना पड़ेगा। हमें पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। और कण किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। कण जो मिलकर बना होता है परमाणु से मिलकर बना होता है। और हमें पता है, और एक परमाणु अगर ले ले तो एक परमाणु में 3 पार्ट होता है। कौन कौन से पार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन होता है जिसे हम E से डिनोट करेंगे, प्रोटॉन होता है जिसे हम P से डिनोट करेंगे, और न्यूट्रॉन होता है जिसे हम N से डिनोट करेंगे। थोड़ा सा मैं देख लूं दिख रहा है कि नहीं।
समझिए, एक पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और कण किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और एक परमाणु में 3 पार्ट होता है, 3 हिस्सा होता है, यानी एक परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की वजह से किसी भी बॉडी पर धनावेश या ऋणावेश का डिसीजन होता है। तो यहाँ पे इस चीजों को हम लोग समझ लेते हैं कि किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा कब धनावेश होगा और कब ऋणावेश होगा। तभी हम लोग समझ लिए कि मान लो कि ये कोई कण है, तो ये कण किन से मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, प्रोटॉन से मिलकर बना है और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो देखिए, हमें पता है एक और चीज कि परमाणु में बीच में नाभिक होता है। एक परमाणु, एक ये मान लेते हैं ये परमाणु है, ठीक है। अब इस परमाणु के बीच में नाभिक होता है, बीच में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं। हमें पता है नाभिक में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में ट्रेवल करता है, यानी इन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहता है। समझिए, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाता है। यानी एक परमाणु के बारे में बता रहा हूँ। किसके बारे में बता रहा हूँ? एक परमाणु के बारे में बता रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे समझना है दोस्तों, किसी बॉडी पे धनावेश कब होगा और ऋणावेश कब होगा। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एक लाइन में लिखने वाला हूँ। अगर किसी बॉडी में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन, यदि किसी बॉडी में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा हो, समझेंगे दोस्तों, अगर किसी बॉडी में, यदि किसी बॉडी है, उस बॉडी के परमाणु में, यानी उसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा हो, तो उस बॉडी पर जो चार्ज होता है वो धनावेश चार्ज होता है। यहां समझेंगे, निगेटिव कौन चार्ज होता है? यदि किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा हो, तो उस बॉडी पर जो चार्ज होता है वो आपका निगेटिव चार्ज होता है, यानी ऋणावेश होता है। अब सवाल ये है कि जब दोनों का जो संख्या, यानी इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो जाए, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? तो यहां पे लिख देता हूं, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो, तो इस कंडीशन में जो आपका बॉडी होगा, यानी वस्तु होगा, वस्तु क्या होगा? उदासीन होगा। आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इतनी बातें आप लोग लिख लीजिए, उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं आवेश के गुण। आवेश के गुण देखते हैं। पहला है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। अब प्रतिकर्षण का मतलब क्या है? अभी हम लोग आवेश के 2 प्रकार पढ़े थे। अभी हम लोग आवेश को कितने वर्गों में बांटे थे? 2 वर्गों में। एक धनावेश को मैं प्लस चार्ज बोला और ऋणावेश को क्या बोला? निगेटिव चार्ज बोला। इसको हम पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, इसे हम निगेटिव से डिनोट करेंगे। अब देखते हैं हम लोग कि जो समान आवेश हो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। अब हम देखते हैं जो समान आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। कैसे? अगर मान लेते हैं एक के पास प्लस हो और दूसरे के पास भी प्लस चार्ज हो, तो ये समान चार्ज है, दोनों के पास प्लस चार्ज है। या पहले के पास माइनस है और दूसरे के पास भी माइनस है, तो ये भी समान चार्ज होगा। जब ऐसे प्रक्रिया होगा तो अगर समान चार्ज होगा तो इनमें क्या होगा? एक प्रकार की विकर्षण की क्रिया होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे से दूर भागने की प्रयास करेगा। ठीक है। अब यहाँ भी क्या होगा? इन दोनों के बीच एक प्रकार के विकर्षण बल लगेगा, यानी एक दूसरे से ये दूर भागेगा। तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं और दूसरा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। क्या मतलब? अगर मान लेते हैं एक के पास प्लस चार्ज है, मान लेते हैं कि एक के पास प्लस चार्ज है
और दूसरे के पास क्या है, माइनस चार्ज है। तो क्या होगा, इनमें एक आकर्षण की प्रक्रिया होगा, यानी ये एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, खींचने वाले हैं। इनमें एक दूसरे का क्या लगने वाला है, एक आकर्षण बल लगने वाला है। तो समान और समान आवेश एक दूसरे को आकर्षण करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। अब तीसरा जो है आवेश का क्वांटमीकरण समझ लेते हैं। अब ये आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब क्या है समझ लीजिए। क्वांटमीकरण का मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या। क्वांटमीकरण का मतलब क्या होता है, एक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, एक निश्चित नंबर। इसके हिसाब से हमें एक चीज पता चलता है कि किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज होगा। देखते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। इसके हिसाब से मान लेते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अगर दो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो दो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना है तो दो इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, 2 इंटू ई होगा। अगर 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होगा। 3 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। आप देख पा रहे हैं ये जो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश का जो मान है, ये जो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश का ये जो मान है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होगा तो दो पर कितना होगा, 2 गुणे इतना होगा, 3 पर कितना होगा, इतना होगा। अब सोचो इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को एक फंडामेंटल कण भी माना जाता है। यानी किसी भी बॉडी पर, यानी किसी भी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितना भी हो उसके हिसाब से अगर उसकी चार्ज की पता की जाए तो क्या होगा, 1.6 में 1.6 इंटू 10⁻⁹ को हम उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या से गुणा कर देंगे और इस प्रकार उसका आवेश का मान निकल जाएगा। देखते हैं, अगर सोचो हमें आवेश का मान का पता करना है, अगर हमारे पास n इलेक्ट्रॉन हो, अगर हमारे पास n इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा, इस पर चार्ज n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। समझ पे आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इंटू इतना हुआ 4 होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो कितना होगा, 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। यानी किसी भी वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा इसी के पूर्ण गुणज होगा, ऐसे ही होगा। तो अगर इसके हिसाब से हमने एक फॉर्मूला भी बना लिया, क्या फॉर्मूला बना लिया, आवेश पता करना, अगर n इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करना होगा तो n इंटू ई हो जाएगा। ये हमने कैसे निकाला, 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना है, 2 इलेक्ट्रॉन पर 2 इंटू इतना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन पर 3 इंटू इतना होगा, इसलिए n इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा कितना होगा, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो Q बराबर क्या होगा, यही मैं n ही लिख दिया हूँ, n इंटू इतना। तो E का मान हमें पता ही है। अब जहां हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जहां Q इसमें क्या है, आवेश है, Q क्या है, आपका आवेश है, और इसमें N क्या है, यहाँ N क्या है, वही 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन। n के जगह पर कुछ भी आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 20, 100, 200 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है। अब सोचो क्या हम 3.5 इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे छोटा कण होता है, सबसे फंडामेंटल कण होने के कारण इसे हम अगर इलेक्ट्रॉन को भी, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का ये आकार है, अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि ये सबसे छोटा कण होता है, इसलिए संभव नहीं है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगा, एक क्या होगा, जो भी एक किसी बॉडी पर जो आवेश होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज होगा। इसका मतलब यही है, किसी वस्तु पर, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की
किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या के पूर्ण गुणज होता है। इतनी बातें याद रखेंगे। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन, किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश जो होगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या के पूर्ण गुणज होगा। किसी वस्तु पर जो आवेश होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के पूर्ण गुणज होगा। अभी मैं बताया 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 2 पर कितना होगा 2 इंटू इतना। 3 पर कितना होगा 3 इंटू इतना। ठीक है, इसी प्रकार n इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा n इलेक्ट्रॉन पे n इंटू इतना होगा। यानी इस प्रकार Q बराबर क्या होगा n ही। अब यहाँ पर एक प्लस माइनस का भी चिन्ह लगा दिया जाता है। अब ये प्लस माइनस क्या कहता है, अगर प्लस यहाँ आएगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव चार्ज होगा। तो प्लस माइनस बेसिकली किस लिए लगाया जाता है, चार्ज के प्रकार को बताने के लिए, किस पर ऋणावेश चार्ज है कि धनावेश चार्ज है। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए, ई पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चलो देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है, यह चालक तार है। अब इस चालक तार को हम किसी बैटरी से V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए। क्या होगा, V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देने पर यहाँ से I का प्रवाह होगा। जब I का प्रवाह होगा तो आवेश का भी प्रवाह होगा। मतलब क्या, इस चालक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगेगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगेगा। अब सवाल ये है कि जो इलेक्ट्रॉनों का ये प्रवाह होगा, इसमें जो ठूस ठूस कर भरा है कितना होगा। अगर हम मान लेते हैं यहाँ से जो I का प्रवाह हो रहा है, यानी I मतलब आवेश का जो प्रवाह हो रहा है कितना हो रहा है 1 कूलम हो। मान लेते हैं यहाँ से जो आवेश का प्रवाह हो रहा है 1 कूलम का आवेश का प्रवाह हो रहा है। तो हम पता करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। चलो, हमारे पास अभी फॉर्मूला आ गया था। क्या आया था, Q बराबर प्लस माइनस Na। हमें यहाँ पे दिया क्या गया है देख लेते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है, Q का मान इसमें दिया गया है 1 कूलम। और E पता हम लोग को पता है ये E का मान क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो क्या होगा, हमें n का मान निकालना है। n मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। अभी हम लोग पढ़े थे Q क्या है, यहाँ पे आवेश है, n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। n क्या है, अभी बताया था इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और E का मान क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमें इसमें क्या निकालना है, n का मान निकालना है। तो n बराबर देखते हैं, तो n बराबर क्या होगा इस फॉर्मूले से, n बराबर Q बटे E होगा। Q का मान हमें पता है 1 कूलम है और E का मान इतना दिया है। अब हमें पता है Q से C से C क्या होगा, एक दूसरे से मर जाएगा। अब देखते हैं कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं। तो नीचे क्या बचेगा 1.6 और ये क्या है 19। अब सोचो 10 के पावर माइनस 19 को अगर मैं ऊपर लेकर जाऊं तो ये क्या होगा 10 के पावर प्लस 19 होगा, माइनस से ये प्लस हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो इजी कैलकुलेशन के लिए हम देख पा रहे हैं यहाँ से 10 के पावर 19 मतलब 1 पर कितना जीरो है 19 जीरो है। तो इसमें से अगर मैं 1 जीरो यहाँ ला दूं तो ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे क्या होगा 1.6 और यहाँ बच जाएगा 10 के पावर 18। अगर हम यहाँ पे अब ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100 होगा, नीचे 16 गुणे 10 के पावर 18 होगा। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका। अगर हम भाग करेंगे 16 का 100 से कितना आएगा, 16 छके 96
4 जीरो 16 दूना 32, 8 जीरो 16 पचे 80। तो हम देख पा रहे हैं कितना आ रहा है इसका मान, इतना का मान आ रहा है 6.25 और ये कितना है 10 के पावर 18। अब चूंकि हम यहाँ पे जो मान निकाले हैं ये किसका मान निकाले हैं, n का मान निकाले हैं, तो अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 10 के पावर 18। अब n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस प्रकार किसी भी बॉडी पर, अगर किसी भी बॉडी पर 1 कूलम्ब का आवेश होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, इतना होगा। तो अगर 2 कूलम्ब का आवेश हो तो इतना से 2 से गुणा कर देंगे, 3 हो तो 3 इंटू इतना कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए। चलिए।